गवर्नमेंट जॉब शायद बिना किसी परीक्षा दिए ऐसे ही मिली है, इसीलिए उनको ज़्यादा मतलब वैल्यूएशन उस इंसान को होती है जो बहुत कड़ी मेहनत के बाद जब नौकरी हासिल की जाती है। कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है। आज एक पियोन का जब निकलता है ना परीक्षा के लिए कि पियोन की भर्ती हो रही है, राजस्थान की स्थिति बता रही हूँ मैं, पियोन की भर्ती के लिए लोग फॉर्म भरते हैं एमए पीएचडी करे हुए। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, एक पियोन की भर्ती के लिए जब एमए पीएचडी करे हुए लोग फॉर्म भर देते हैं सिर्फ एक सरकारी नौकरी में घुसने के लिए। तो सरकारी नौकरी आप सोचो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, और गवर्नमेंट जॉब कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है। और आपने देखा होगा जब एक न्यूज के अंदर आया था कि व्याख्याता पद को छोड़कर कुछ लोग वापस अपने घर परिवार को के लिए थर्ड ग्रेड की जॉब में चले गए, सेकंड ग्रेड की जॉब में चले गए। यहाँ तक कि वो क्योंकि लेक्चरर के अंदर उनको पोस्टिंग अपने गांव से बहुत दूर मिल रही थी परिवार के लिए, वो उन्होंने वापस उस फर्स्ट ग्रेड की जॉब को, लेक्चरर की जॉब को छोड़ के वो थर्ड ग्रेड की जॉब में चले गए। तो फिर कुछ लोग सोचते हैं वो क्या है, ये तो थर्ड ग्रेड की जॉब है। Hello everyone, good morning my all dear subscriber and all viewers. Because today is not English conversation videos. Today I want to share about my life journey in Hindi. Because in this channel most of you were liked my Hindi videos. So in this video I want to share in Hindi, but this is English conversation video, so I will share about English conversation video. Okay, so today I want to share a videos in my life journey because किसी ने मुझसे पूछा कि मैम आपने थर्ड ग्रेड जैसा कि मैंने बताया था कि आई एम ए टीचर इन ग्रेड थर्ड एंड L2 इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन राजस्थान। थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू नो वॉट, थर्ड ग्रेड टीचर्स का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है राजस्थान में। बट मैंने इतनी सारे स्कूल्स कैसे चेंज किए। जो किसी ने मुझसे कहा कि हम थर्ड ग्रेड में हैं लेकिन हमने 14 साल हो गए कभी स्कूल चेंज नहीं की, फिर आपने इतनी सारी स्कूल क्यों चेंज की, क्या वजह थी। तो मैं सिर्फ सबको यही बताना चाहती हूँ कि जो स्कूल चेंज की वो मैंने अपनी मर्जी से तो की नहीं, बिकॉज जीवन जैसा कि आगे बढ़ता रहता है और हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। सो मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया हुआ है। 2011 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। 2011 में ओनली मैंने 12th के बाद BSTC कोर्स 2.5 साल का हुआ था। 2010 में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ और 2011 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय मेरे पास सिर्फ BSTC की और 12वीं की ही डिग्री थी। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया सब मेरे पास सिर्फ 12th की एंड BSTC डिग्री थी। एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया और मेरी गुड़िया उस समय 2.5 महीने की थी। जो फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था हमारे ही मेरे पीहर में। तो मैं ससुराल से पीहर डेली गुड़िया को लाना ले जाना डेली अप डाउन करती थी। उस स्कूल के बाद मैंने अपने शिव चरण जी माथुर साहब की स्कूल है हमारे ही गांव में, महिला आश्रम की संस्था। फिर उस स्कूल के अंदर मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पर मैंने शुरू किया। वहाँ पर मुझे पोस्ट मिल गई वैकेंट एंड 2011 जुलाई महीने से मैंने वहाँ शुरू कर दिया। फिर 2011 से 2015 तक मैंने वहाँ पढ़ाया। तो 5 साल का गैप पीरियड था। उस बीच में मैंने कुछ जैसे एग्ज़ाम हुआ था थर्ड ग्रेड का 2012 और 13 के अंदर, तब मैंने महीने के लिए स्कूल से लीव भी लिया था और तैयारी भी की थी। कभी मैंने 10 दिन का, कभी 15 दिन का ऐसे करके। लेकिन गुड़िया फिर साथ में स्कूल और सब कुछ
कुछ नहीं हो पाया, तो उसमें मेरे कुछ नंबरों से मैं वापस रह गई। इस तरह से उस स्कूल के अंदर मैंने 2015 तक लास्ट पढ़ाया। फिर 2015 के अंदर जब मेरा बीएड में हो गया था, तो फिर मैंने वो स्कूल छोड़ा, बीएड किया। और उसके जैसे मैंने स्कूल चल ही रहा था और कॉलेज मैंने नॉन कॉलेजेट स्टूडेंट के रूप में प्राइवेट कॉलेज 3 साल किया, फिर बीएड किया। और बीएड के बाद जब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, उसके बाद वापस मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मुझे एक स्कूल है हमारे ही गांव के थोड़ा सा दूर गांव में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर एज ए इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट खाली थी। तो उस जगह मैंने पढ़ाना शुरू किया। वहाँ से मुझे कॉल आया कि मैम आपको 9 to 12 क्लास पढ़ानी है। तो उस स्कूल में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे भी कुछ सीखने को मिला, मैंने भी कुछ बच्चों को सिखाया। और 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती थी। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी वहाँ पर, एक एक क्लास में 97 स्टूडेंट से कम नहीं थे। तो उस समय मैंने उस स्कूल में पढ़ाया, और बहुत बड़ी स्कूल थी वो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और वहाँ मैं सिर्फ 9 to 12 4 पीरियड के लिए जाती थी। 2016 और 17 में मैंने वहाँ पर अपनी सेवा दी, और ओनली गेस्ट फैकल्टी टीचर के रूप में। और उसके बाद मेरा स्कूल वापस चेंज हुआ। 3 महीने के लिए मैंने केजीबीवी स्कूल में भी पढ़ाया उसी बीच, और उसके बाद वापस वैकेंसी आई 17 के अंदर, तब मैंने वो स्कूल वापस गैप कर छोड़ा, क्यों बिकॉज वहाँ मैं सिर्फ 3 महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे मतलब पढ़ाती थी। तो उस हिसाब से एक प्राइवेट टीचर को किस तरह से सैलरी देते हैं, तो हमारे एरिया में तो बहुत कम देते थे। लगभग यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में 2000 से शुरू करते हैं, 3000 3,500 लगभग। और आज भी वो जो मेरे स्टाफ मैडम थे, आज भी वो पढ़ा रहे हैं, तो उनको लगभग 3000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है प्राइवेट स्कूल में। लेकिन जब मैंने गेस्ट फैकल्टी टीचर के रूप में वहाँ पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ पर मुझे 7-8 हज़ार सैलरी ऑफ़र की गई, और वो भी फुल कोर्स के लिए, बिकॉज कोर्स ओनली मुझे सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट करना था एग्ज़ाम से पहले। फिर मैंने उनका कोर्स कंप्लीट किया, और कितना अच्छा ये रहा रिज़ल्ट मेरा कि जब रिज़ल्ट आया तो इंग्लिश के अंदर बच्चे 10th एंड 12th बोर्ड के अंदर सारे बच्चे पास हुए, 100% रिज़ल्ट रहा, जबकि बच्चे हिंदी और विज्ञान के अंदर फेल हो गए थे। तो इतना अच्छा रिज़ल्ट रहा। उसके बाद मैंने वो स्कूल के अंदर 90 दिन ओनली पढ़ा के, और फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कहीं पर भी एज ए प्राइवेट टीचर के रूप में नहीं पढ़ाना, अब मुझे कैसे भी करके गवर्नमेंट टीचर बनना ही है। और उसके बाद मैंने ठान लिया, और मैं वहाँ से कोचिंग के लिए गई जयपुर, और जयपुर रही मैं 6 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे, बिकॉज ज़्यादा मेरी थोड़ी फिज़िकल हालत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद मैं वापस आ गई, और मैंने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी, घर पे आके पढ़ाई की। और उसके बाद जब मैंने वापस घर पे आके पढ़ाई की, और इसको मेरा सिलेक्शन हुआ 2018 में, और मैंने वापस सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम मेरे ही गांव के जस्ट पास 2 किलोमीटर के एरिया में ली। और मुझे हमेशा ही बड़े बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा बेटर फील लगता है, बिकॉज मैंने शुरू से बड़े बच्चों को 6 to 12 क्लासें ली है। यहाँ तक कि मैंने BSTC जब की, बीएड जब किया, तब भी मैं बड़ी क्लासें लेती थी। 1 से 5 मेरे से नहीं संभलता है। मैंने 6ठी से 12वीं तक की क्लासें ली है, तो 6 to 12 क्लास में लेती थी। और वहाँ पर भी मैं ऐसे ही करती थी। जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी तो 17-18 का हमारा स्टाफ था, बहुत ही अच्छा मतलब लगा मुझे, क्योंकि वहाँ सबसे छोटी मैं ही थी, और मेरे सारे बुजुर्ग स्टाफ साथी थे, एज ए कोई मेरे रिलेशंस में ही लगते थे,
और जैसे मेरे कुछ एक दो हमारे गांव के मेरे ससुर जी के भाई बंधुओं में तो मेरे ससुर जी जैसे, कुछ मेरे पापा जैसे, तो सबसे छोटी मैं थी। वो सब मुझे मतलब यूँ बहुत अच्छा रहा वहाँ पर। तो वहाँ 5 साल में रही। उसके बाद में सरकारी एक आदेश निकला था कि भाई जो प्रारंभिक शिक्षा के कर्मचारी हैं उनको वापस इसमें 3B काउंसलिंग के तौर पे यूपीएस स्कूल में भेजा जाए। तो वहाँ से मेरा यूपीएस स्कूल में मुझे ऐसे स्कूल में भेज दिया गया जो मैं नहीं लेना चाहती थी। बिकॉज मैंने उनको सर को यही बोला कि फिर मैंने इतने अच्छे नंबर बनाए, मेरिट में आई, इतने अच्छे नंबर बनाए कि आप मुझे उस स्कूल में भेज रहे हो जहाँ मैं जाना ही नहीं चाहती। लेकिन जो सरकारी नियम के अकॉर्डिंग मुझे उसी स्कूल में जाना पड़ा। और फिर उस स्कूल में जाना गई मैं तो देखा बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरिया था, बहुत मतलब ऐसा रास्ता था कि वहाँ पर किसी अकेली लेडी को जाना मुझे ज़्यादा सेफ नहीं लगा। तो फिर मैंने वहाँ से वहाँ गई मैं सिर्फ 20-25 दिन, लगभग 20-25 दिन के बाद एक एप्लीकेशन मैंने लिखी और उसके बाद मेरा डेपुटेशन हुआ। और डेपुटेशन करके मुझे मेरे गांव के अंदर डेपुटेशन कर दिया गया। तो 2 महीने मैं वहाँ रही। फिर 2 महीने जब वो हुआ डेपुटेशन कंप्लीट, तो उसके बाद 1 महीने के लिए फिर मेरा डेपुटेशन कर दिया गया पास के गांव के अंदर। तो तीसरी स्कूल मेरी वैसे चेंज हो गई। तो उसके बाद वो स्कूल चेंज हुई। उसके बाद वापस मैं अपने मूल स्थान पे गई और वापस मैंने इंटरव्यू दिया एमजीजीएस के लिए। और इंटरव्यू देके मैं जस्ट 20-25 दिन के अंदर वापस रिजल्ट आया और मैं एमजीजीएस स्कूल अपने गांव के वापस नज़दीक स्कूल में आ गई। तो इस तरह से गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी मेरे 6-7 स्कूल चेंज हो गए। और ऐसा नहीं था कि मैंने हर जगह अपने बच्चों को प्रायोरिटी दी है कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़े और वो फुल टू फुल मतलब उन सीख जाए। कुल मिला के मैं पढ़ाने से ज़्यादा सिखाने पे मैंने हमेशा जोर दिया है। अपनी ड्यूटी को मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से किया है। फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोग तो बहुत नाराज रहते हैं मेरे से। याद रखना, क्योंकि सभी पक्ष में हो तो इसका मतलब टीचर में प्रॉब्लम है। टीचर की आलोचना नहीं हो रही है, टीचर की बातें नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब वो टीचर अच्छा इफेक्टिव नहीं है। टीचर की आलोचनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं सही दिशा में चल रहा है। 2 चीजें हो, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। प्रोफेसर साहब की ये वीडियो सुनकर मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, टीचर की अगर आलोचनाएं हो रही है मतलब वो बिल्कुल सही दिशा में अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। कहना चाहूँगी कि जिसको बहुत कठिनाइयाँ देखकर जॉब मिली है वो उस जॉब की वैल्यू समझता है और अपनी जो जॉब है, अपनी ड्यूटी है, वो पूरी ईमानदारी से करता है। और मैंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की है आज तक और आगे भी करती रहूँगी। मैं तो यही हमेशा मेरा मानना यही रहा है कि हमें भगवान ने शिक्षक बनाया है, हमें जब टीचर, गुरु, अध्यापक बनाया है तो हमारा पहला फर्ज हमारे स्टूडेंट है, हमारे विद्यार्थी हैं कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। सरकारी काम में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे दूसरे वर्क होते हैं स्कूल के अंदर, लेकिन उनके अलावा सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना। मेरा कभी ये नहीं रहता है कि मैं कोर्स ख़त्म कर दूँ, कोर्स मेरा कभी होता ही नहीं है। मैं कोर्स कभी कंप्लीट करने पे फोकस नहीं करती। मैं ये फोकस करती हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज्ञान की नॉलेज हो। तो मेरा ये रहता है। बच्चे भी बोलते हैं मैडम आप पढ़ाते पढ़ाते कहाँ दूसरी बातों में चले जाते हो। मैं इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मैं विज्ञान भी बता देती हूँ, साइंस की बातें भी बता देती हूँ। मैं उनको यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल बातें, स्पेस की बातें और दूसरे जैसे संस्कृत के कुछ श्लोक, हिंदी के कुछ श्लोक, सो उनको कभी कभी मैं जैसे सोशल स्टडी पढ़ा रही हूँ तो मैं उनको घर परिवार व्यवहार, देश, कंट्री एंड इंटरनेशनल बातें
और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ा देती हूँ। तो मेरा कभी ये नहीं रहता है कि मैं उनको बच्चों को बोरिंग करके पढ़ा रही हूँ। बच्चे भी हमेशा ये रहता है मैम आप हमारी क्लास में आओ, मैम आप हमारे यहाँ आ जाओ। और बच्चे तो करते ही हैं, और जहाँ जहाँ मैं पढ़ा के आई हूँ ना, तो वो टीचर लोग भी आज भी कहते हैं मैम डेपुटेशन हो रहा हो तो हमारे स्कूल में आ जाओ। तो मैं तो ये है कि आज भी मैं जहाँ 4 साल मेरा गवर्नमेंट जॉब के बाद जहाँ मैं रह के आई और गवर्नमेंट जॉब से पहले जहाँ मैंने काम किया, वहाँ पर भी मैम वगैरह फ़ोन करते हैं और बात करते हैं कि मैम आप काश इधर ही गवर्नमेंट जॉब ले लेते, हमारे स्कूल में आ जाते, या फिर इधर काउंसलिंग में जॉब। तो मेरे सामने वैसे जगह सारी खाली थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही नाम था, अच्छे मार्क्स मैंने बनाए थे, तो कोई भी स्कूल में चूज़ कर सकती थी। और आज भी ये नहीं है कि मेरा ये मतलब मुझे बहुत दुख हुआ उस टाइम जब किसी ने कहा कि आपने इतनी सारी स्कूलें कैसे चेंज कर ली, क्या आप सही नहीं पढ़ाती हो। मैंने कहा पढ़ाने और नहीं पढ़ाने की बात तो आप बच्चों से जाके पूछो, जो जो बच्चे पढ़ के गए हैं और जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिर कोई इस तरह से बोलता है तो बहुत बुरा लगता है मुझे। और आज की मेरी वीडियो मैंने आज इसीलिए बनाई है कि आज 28 सितंबर है, और 28 सितंबर को ही मुझे फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब का नियुक्ति पत्र मिला था अपने हाथ में कि आज से आप जाओ। आज 28 सितंबर, और 28 सितंबर आज 5 साल मुझे गवर्नमेंट सेवा के अंदर हो गए हैं। और 28 सितंबर मेरे जीवन का एक स्वर्णिम दिन है, मैं कह सकती हूँ। होता है ना कि लोग कहते हैं नहीं होगा नहीं होगा, और उसके बाद जब सिलेक्शन होता है तो इतनी खुशी मिलती है ना कि लोगों को जवाब मिल जाता है। उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब में हुआ तब पे मेरा हमेशा ये रहा कि मुझे के अपने बच्चों के प्रति हमेशा अपनी ड्यूटी के प्रति मैं अपने बच्चे हमेशा अपने स्टूडेंट को कहती हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि जिस स्कूल में मैंने पढ़ा मतलब शुरू से ये रहा है कि प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाती थी, इतने सालों तक मैंने पढ़ाया, फिर इतने सारे स्कूल्स मेरे चेंज हुए, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस। कोई कहता है आपने इतने सारे स्कूलों में आपने पढ़ाया है, तो यस मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, अलग अलग तरह से अनुभव से इंसान बहुत कुछ सीखता है। और कुछ स्टाफ, कुछ साथी शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर लगे हुए हैं उन्होंने क्या है संविधा के अंदर भरा फॉर्म और ये लग गए, और आज वो अच्छी खासी 80-80 हज़ार रुपये सैलरी उठा रहे हैं। और उन्होंने ना कोई एक्सपीरियंस लिया, ना उनको कोई पढ़ाने का उनको कोई नॉलेज है, फिर अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं। और फिर इतना मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन वो लोग फिर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आपने इतने सारे स्कूल चेंज किए, आप में क्या ऐसी कमी रही कि आपने ये मतलब कि आप क्या हो। तो फिर मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे कि उनको खुद कुछ नहीं नॉलेज है, खुद बच्चों को के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहे। मैंने अपनी जॉब हमेशा ईमानदारी से की है, फिर ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो फिर मुझे सहन नहीं होता, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर अपन कुछ कहते हैं तो सुनते भी नहीं है। तो आज मैं सिर्फ यही यहाँ पे इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि ऐसे लोग प्लीज़ जो ईमानदारी से पढ़ाता हो टीचर, तो आप कभी भी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं। और मेरा यही है कि जो मेरी तरह अच्छे ईमानदारी से पढ़ाते हैं तो मैं हमेशा उनको मोटिवेट करती हूँ, और उन ऐसे टीचर से मैं खुद मोटिवेट होती हूँ कि हाँ देखो वो मैडम कितना अच्छा पढ़ा रही है, तो मैं भी उनकी तरह और अपने स्किल को डेवलप करती रहती हूँ। बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे बच्चों को सिखा पाऊँ, कुछ ऐसा कुछ
तरीका अपनाऊं कि बच्चे और अच्छे से रुचि लेके पढ़े। तो मैं तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट अपने टीचिंग के अंदर करती रहती हूँ। बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखती हूँ कि बच्चे कैसे भी करके इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, बोलना सीख जाए। जैसे कि मेरे साथ हुआ सरकारी स्कूल में, वैसे मेरे बच्चों के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो। यहाँ तक कि मेरा कभी ये नहीं रहता है कि मैं घर आके अपने बच्चों को लेके बैठी हूँ या उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों पे कभी फोकस नहीं करती हूँ, मेरी गुड़िया पे। उससे कहीं ज़्यादा मुझे मेरे स्टूडेंट की, मेरे स्कूल के बच्चों की टेंशन रहती है। एनी टाइम मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं उन बच्चों को कैसे भी करके पढ़ना सीख जाए, क्योंकि उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो मुझे उनको इंग्लिश पढ़ाने में इतनी दिक्कत होती है। आप सोच नहीं सकते हो कि उनको जब उच्चारण 6ठी क्लास का में आते हैं बच्चे आसपास के गाँव से, अब वो 1 से 5 तक उनको किताब पढ़ना नहीं सीखा है उन्होंने, अब 6ठी क्लास में आए हैं, तो वो बच्चा जब हिंदी को पढ़ नहीं पा रहा है तो मैं उसको इंग्लिश के हर एक वर्ड का जब ट्रांसलेट करके बताती हूँ तो वो ट्रांसलेशन अगर मैं लिख भी देती हूँ तो वो उसको पढ़ ही नहीं पाता है ना। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम, इतनी डिफिकल्टी फेस होती है कि मैं कैसे भी करके बस उनको पढ़ना सिखा दूँ। मेरा यही रहता है कि कुछ भी हो मैं उनको इंग्लिश को पढ़ना सिखा दूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब मेरा ये रहता है दिमाग में कि बस वो कैसे भी करके पढ़ना सीख जाए। और मेरा ये नहीं रहता है कि मैं कोर्स कंप्लीट करूँ या उनको एसएस की 4 किताबें हैं तो पहले वो पढ़ा दूँ, इंग्लिश की बुक पढ़ा दूँ। कोर्स कंप्लीट करना अपने ज़रूरी नहीं है, पहले उनको पढ़ना आ जाए बस। तो अभी गवर्नमेंट भी यही फोकस करती है, राजस्थान के रेमेडियल क्लासेस स्टार्ट की है यहाँ पे, और बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे नवाचार गवर्नमेंट करती है। तो मैं मतलब मेरा भी ऐसा ही रहता है कि मैं भी अपने शिक्षण के अंदर बहुत सारे नवाचार करूँ और बहुत सारी टेक्निक में अपनाती हूँ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट अलग अलग बहुत अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो मैं भी वो वीडियोस देखती हूँ और उनकी टेक्नोलॉजी, उनके मेथड अपनी टीचिंग के अंदर मैं भी उनको यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे पिछले साल से मैं पढ़ा रही हूँ जिस स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो हाँ बहुत सारे मेरे अच्छे मतलब बच्चे जो भी हैं, एक तो पुराने बच्चों को छोड़ के बाकी नए आए उनको तो अब धीरे धीरे लेवल पे लेना है। बाकी पहले के बच्चे मेरे अच्छे पढ़ लेते हैं और अच्छे सीख भी गए हैं, खुद ट्रांसलेशन करना भी वो सीख रहे हैं और बहुत सारे सीख गए हैं। तो 7 से 9th तक के स्टूडेंट को मेरे ज़्यादा टेंशन नहीं है। मेन टेंशन है अब जो नए आए हैं बच्चे 6ठी क्लास के। तो इतनी सारी स्कूल्स मैंने चेंज की, तो मैंने अपनी मर्जी से तो चेंज नहीं की। मैं उन सभी प्रश्न चिन्ह लगाने वालों से यही बोलना चाहूँगी कि स्कूल चेंज चाहे कितनी भी हुई हो, लेकिन मैंने हमेशा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है और आगे भी करती रहूँगी। और आज राजकीय सेवा में मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो आगे भी मेरा ऐसा ही चलता रहेगा कि मैं अपनी सेवाएं पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से दूँ। इसी के साथ आपने ये वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अगर आप इंग्लिश के अंदर भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश के अंदर भी मैंने डाली हुई है इस वीडियो को, तो आप इसी चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं इंग्लिश की वीडियोस। बिकॉज़ बहुत सारे व्यूअर्स जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो इंग्लिश के अंदर भी इंग्लिश वाली वीडियो ज़्यादा सुनते हैं। तो इंग्लिश, ये हिंदी की वीडियो मैंने इसलिए इस चैनल पे डाली है क्योंकि मोस्ट ऑफ व्यूअर्स जो मेरे शिक्षा विभाग के टीचर्स हैं उन्होंने पिछली मेरी MGGS वाली वीडियो देखी थी और इस चैनल पे बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने इस चैनल को सर्च किया है। ऐसे तो एक चैनल और है मेरा स्कूल से रिलेटेड वीडियोस का, बट उसको सर्च कम टीचर्स ने किया है। तो मैं ये वीडियो इसी पर अपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस चैनल को ज़्यादा टीचर्स, शिक्षा विभाग के टीचर्स ने सर्च किया है, देखा है MGGS की वीडियोस को।
तो आई होप ये वीडियो भी उन तक ज़रूर पहुँचेगी। और मैं इसीलिए इस चैनल पे ये हिंदी वाली वीडियो डाल रही हूँ, बस ये एक वीडियो ये हिंदी वाली, बाकी मेरा ये चैनल ओनली इंग्लिश कन्वर्सेशन वीडियोस के लिए ही बना हुआ है। और आगे भी मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन वीडियोस ही इस चैनल पे डालूँगी। सो आप सभी व्यूवर्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट इस चैनल को सर्च करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाय बाय, टेक केयर, सी यू।